सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे। टुंडे अस राजै की धुनी। श्लोक महला पहला। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत नाला की वार। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत नाला की वार। महला दूजा। जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार। इते चानण होंदिया गुरबिन कोर अंधार। महला पहला। नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत। छुटे तिल बुआड़ ज्यों संये अंदर खेत। खेतै अंदर छुटिया कहो नानक सौ नहा। फलिए फुलिए हैं पपुड़े भी तन विच सुआह। पौड़ी। आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ। दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो जाओ। दाता करता आप तुम तुस देवह करें पसाओ। तू जानोई सब सै दे लैसै जिंद गवाओ। कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगद्दी ते सुभामान सर्व सांझी वालता दे रहबर नाम के जहाज हल्त पल्त दे रखित लोक परलोक दे सहायक हाजर नाजर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होई बैठे गुरु सवारे सत्संगी जनों। आप जी बिड़ भागे हो अमृतमयी बाणी दा रस पिन्ना कीर्तन। गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब अमृतसर उन्हां पासों बड़े ही प्यार अदब सहित गुरबाणी का रस पिन्ना कीर्तन सरवण कर रहे सी। अमृतमयी बाणी दे कीर्तन तो उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के विचों अमृतमयी आसा की वार दी विचार नाल सांझ पाइए। जिथे परिवार वालों छोटी बच्ची का जन्म दिहाड़ा अज जन्म दिन मनाया जा रहा है उथे नाल नाल गुरशब्द की विचार दे नाल भी सांझ पाइए ताकि ये मनुखा जीवन सफल हो सके। साहिब जी की असीस हासिल करने हेतु बड़े ही प्यार अदब सहित रस पिन्नी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जी के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण आसा की वार दे अज दे इलाही वचन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन पन्ना 462 ऊपर सुशोभित हैं। आरंभ दे विच मंगला चरण है और संपूर्ण है। एक ओंकार
सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार, एक दा अर्थ है केवल अद्विती एक, और अंका वाला एक है, अखरा वाला नहीं। ईड़ी नूं सियारी ते कक्का नहीं लिखिया। ते अंका वाले एके दा अर्थ केवल एक ही हो सकता है, उन्होंने दो या तीन च नहीं वंडिया जा सकता। और एक का अर्थ भी निरा एक नहीं है, अद्विती है। जे रब एक है तो सूरज जिहड़ा वो भी एक है, वो भी रब हो सकता है। इस धरती का चंद्रमा एक है, वो भी रब हो सकता है। नहीं, अद्विती, क्योंकि ब्रह्मांड में सूरज चंद्रमा अनेक हो सकते हैं, पर रब अपने आप में एक है, उसके वर्गा होर कोई नहीं। हिंदसियां वाला अंका वाला एका मैंने एक जिदे विच वंड नहीं हो सकती। एक ओंकार, ओम मैंने ब्रह्म परमेश्वर, ते कार का अर्थ होंदा लगातार। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਨਾਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੀ, ਤੇ ਨਨਾਕਾਰ ਪੈ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ, ਨਨਾਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਗਿਆ, हर कोई उसकी जय जयकार करी जाता है, भाव जय जय लगातार करी जाते हैं। कार मैंने लगातार, परमेश्वर एक है पर वो लगातार कायनात विच व्याप रहा है। एक ओंकार सतनाम, ते उस परमेश्वर का नाम सदीवी होने वाला है, सदा है, सदा तो है। जिन्ने भी परमेश्वर के नाम ने सारे किरतम ने, असी उहदे कम्मां नूं देख के रख लए ने, पर परमेश्वर सदीवी होने वाले इहदा परा पूर्वला किरतम नाम कथे तेरे जिहवा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। सब तो पूर्वला नाम सत ही हो सकता है, भाव वो सदीवी है, होने वाला। कायनात सारी भावें खत्म हो जाए, पर सत ने कदी नहीं मुकना। दिन रव चले नित सत चले, तारिका लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच पुकोए। सच ने सदा एक रहना है, उन्हें नाश नहीं होना। भावें दिन चला जाए, रात खत्म हो जाए, सूरज चंद्रमा मुक जान, धरती कायनात खत्म हो जाए, इस धरती ते किसी भी फिर नहीं रहना। चाहे मनुख होवे ते चाहे कोई प्रेत पशु होवे ते भावें कोई भी होवे, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका धरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई एक तुई। एक रब सदा है। नह सूर सस मंडलो, नह सप्त दीप नह जलो, अन्न पौन फिर ना कोई, एक तुई एक तुई। एक रब सदा फिर है, उहदे वर्गा कोई नहीं। ना दादे दी हिंद आदमी, ना सप्त देर जिमी, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई। उस दीवी होने वाला सच्चे है। करता पुरख, करता मैंने पैदा करने वाला, ते परमेश्वर ने निरा जगत नूं पैदा ही नहीं किया। पुरख मैंने पैदा करके विच ही समा गया, एक रूप हो गया, अपनी कृत दे नाल एक मिक है। निर्भउ, वो परमेश्वर डर तो रहता है, ओदे उपर ओदे सिर किसी का होर भी भै नहीं, क्योंकि रब वाहद अपने आप विच एक शक्ति जिहदे तो उच्चा कोई नहीं है। निर्भउ है, निर्वैर, जिहदे वर्गा ताकतवर है ही कोई नहीं, जिहदे तो डर होवे, फिर उसका दुश्मन भी कोई नहीं है। वो वैर की भावना तो रहता है। इन्ना निर्वैर है कि जीवां दे औगण गुनाह भी देखी जाते हैं, उन्होंने रिजक भी देई जाता है। इन्ना निर्वैर है। ते केवल निर्वैर नहीं, अकाल मूरत, उस परमेश्वर की मूरत मैंने होंद। अकाल काल तो परे है, मौत तो परे उसकी होंद है। भावें कायनात नाश हो जाए, पर रब की मौत नहीं, उसकी भी है। अजूनी, अजूनी का भाव जिहड़ा जूना च नहीं आउंदा, ना जमदा ना मरदा है, जिहड़ा योनियां दे रस्ते जगत विच आउंदा ही नहीं है, अजूनी है। सैभंग, सह दा अर्थ है स्वयं, अपने आप को। भंग का अर्थ है प्रकाश, जिहदा अपने आपे तो प्रकाश है, अपने आपो ते जिन्हें अपने आप को कायनात विच फैलाया होया है, जिन्हों ना तो कोई पैदा कर सकता है,
ना कोई किसी मूर्ति वांगू स्थापित कर सकता है। थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। ये ने रब दे गुण ते रब मिलदा किवें है? गुर प्रसाद, गुरु की कृपा के द्वारा। ਇਹਦਾ मतलब जिन्हें एक ओंकार तक पहुंचना है उन्होंने गुरप्रसाद तो शुरुआत करनी पेगी, उन्होंने गुरु की कृपा तो शुरुआत करनी पेगी। जदों पहला कोई गुरु कोल आउंदा है, गुरु की कृपा लैके फिर चलदियां चलदियां एक रब तक पहुंच जाता है, फिर उसदी एक नाल सांझ बनदी है। जे रब दे 9 गुण ने एक ओंकार तो लैके 7 तक, ते जिन्हें एक ओंकार तक जाना है उन्होंने शुरुआत गुरप्रसाद तो करनी पेगी। पहला गुरु वाले बनना पेगा। गुरप्रसाद का मतलब गुरु की कृपा। अपनी मत छड़ दी, जे तू गुरु की कृपा लैनी है, गुरु की मेहर लैनी है। फिर गुरु की करदा है? गुरु जीव का सफर शुरू करा दिंदा है धर्म की दुनिया विच। इन्हें एक ओंकार तक किवें पहुंचना है? पहला गुरु की कृपा मिली, गुरप्रसाद। गुरु ने कह दिता रब सैभंग है, उन्होंने किसी सहारे की लोड़ नहीं, वो अपने सहारे आप खड़े, उन्होंने किसी मुताजी की लोड़ नहीं। जे तू रब वर्गा बनना चाहना है, रब च अभेद होना चाहना है, तो तू भी सैभंग हो जाए, रब का यह गुण तेरी जिंदगी च आ जाए। तू सैभंग हो जाए, तू किसी ते मुताजी ना करी, किसी का मुताज ना हो, अपने सहारे आप खलो सके, किसी की मुताजी ना करी। ते जेड़ा मनुख गरीब का हक मार के जिंदगी नूं बतीत कर रहे हैं, गरीब ते मुताज हो रहे हैं। जेड़ा किसी नूं लुट रहा है, जेड़ा किसी होर दा मुताज बनिया बैठा है, वो सैभंग नहीं हो सकता। रब वर्गा सैभंग बनना होवे ते अपने सहारे खलोना पैंदा है, अपनी किरत करनी पैंदी है। जिहदी तनख्वाह ते होवे $5000 पर हर महीने 10,000 घर विच आवे, ਇਹਦਾ मतलब 5000 रिश्वत का आ रहा है, किसी गरीब का हक आ रहा है, वो अपने सहारे नहीं खड़ा। जिन्हें अपने सहारे खड़ना है, उन्होंने 10 नुआं की नेक किरत करनी पेगी, किसी का मोहताज नहीं बनना पेगा। जे तू एक ओंकार तक सफर करना चाहना है, सब तो पहला तू सैभंग हो जाए, अपने सहारे खलो जाए। सैभंग तो बाद सफर शुरू अगला होएगा अजूनी। रब जूना च नहीं आउंदा, पर मैं ते हर रोज जूना भोगदा फिरदा। जदों मैं जिंदगी दे विच क्रोध करदा, उदों मैं पशुआं वाला गुण जीवन विच ले आना। जदों लालच करदा, कुत्ते दी जून विच आ जाना। जदों मैं हंकार करदा, हाथी बन जाना। जदों मैं किसी गरीब दा हक मारदा, मैं शेर बघियाड़ हो जाना वा। जदों मैं माया के उपर कुंडल पा के बह जाना, मैं सप की जून विच आ जाना। पैर पैर ते मैं जूना भोगदा वां, जमदा मरदा जूना भोगदा। जिसे भुलाए आप मर मर जम्मे, नित नित मैंने रोज जमदा मरदा फिरदे। गुरु मंत्र हीण से जो प्राणी, त्रिगंत जन्म प्रश्टने, कुकरै सुकरै गर्त बै, काकै सर्प ने तुल खले। जदों गुरु ज्ञान तो मैं हीणा हो जाना, मैं कुत्ता सप सूर अनेकां जूना भोगदा फिरदा, पैर पैर से मैं भटकदा वां। लालची हो जाना, कुत्ते की जून आ जाना, हंकारी हो जाना, हाथी हो जाना, गरीब का हक मारदा, शेर बघियाड़ हो जाना। हाँ, जिस दिन मैं अजूनी बनना है, मैनू विकारां दा त्याग करना पैना है। उहदे लई फिर गुरु को लाना पएगा। साध संग भयो जन्म प्राप्त, कर सेवा भज हर हर गुरमत। जदों ए जीव तू साध संगत विच आ जाना है, तेनू मनुखा शरीर मनुखा जीवन मिल जाता है। नहीं तो मनुख की हालत यह है, करतूत पशु की, मानस जात, लोक प्रचारा करे दिन रात। शरीर मनुखा वाले, कम इहदे पशुआं वाले ने। हाँ, मनुख उदों बन जाता है जदों गुरु की सेवा ते भगती जिंदगी विच धार लैंदा है। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस देही पाई। उदों मनुख हो जाता है जदों गुरु की सेवा भगती नाल जुड़ जाता है। अजूनी मैं उदों बनांगा जदों जिंदगी दे विचों विकारां नूं कढ दियांगा। परमेश्वर का गुण है अकाल मूरत। जदों मैं जूना च जम्मा मरांगा ही नहीं, ना जन्म ना मौत, मैं मौत तो रहत हो जावांगा। अकाल की अवस्था मेरी जिंदगी च आ जाएगी, मैं अकाल हो जावांगा। रब अकाल मूरत है, मूरत मैंने होंद। रब की हस्ती मौत तो परे है। जदों मैं विकारां च जम्मा मरांगा नहीं, मैं भी रब वर्गा
अकाल हो जावांगा, काल तो रहत हो जावांगा, मौत मैनू सता नहीं सकेगी। धर्म की दुनिया च मौत की है? रब नाल टुट जाना। धर्म की दुनिया में जिंदगी की है? रब नाल जुड़ जाना। बाणी नूं शरीर के तल ते लैके जाओगे तो शरीर सदा नहीं रहिंदा, इसकी मौत होनी होनी है। असीं कहने ना अमृत पीवो सदा चिर जीवो। जे कोई अमृत छक लवे सदा ही जिउंदा है। सब तो पहला जिन्हां पंजां प्यारिਆਂ ने अमृत लिया शरीरक तौर पर तो भी साडे विच नहीं है, शरीर के तल ते नहीं। सिख धर्म के अंदर धर्म की दुनिया दे विच जिउंदा ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। एक मुर्दा सी उन्होंने कहने जिहदे साह बंद हो गए, धड़कन बंद हो गई, दिमाग डेड हो गया, ना अखां देख सकदियां, ना कन सुन सकते, ना तुर फिर सकता, असीं कहने मुर्दा है। सतगुरु ने बाणी च एक बचन किया, कहन लगी एक इहो जिहा मुर्दा है जिहदियां अखां देखदियां ने, एक इहो जिहा मुर्दा जिहदे कन सुनते ने, जबान बोलती है। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਵੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कई नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत, जिदन रब नाल टुट जाता है उदों ये मुर्दा हो जाता है। धर्म की दुनिया च मृतक कहा जाता है। रब नाल जुड़ जाता है, जीव ज्यों उठता है, रब नाल टुट जाता है, आत्मक मौते मर जाता है। आखा जीवा विसरै मर जाओ, रब नाल टुट जाए मौत हो जाती है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरै सो मर जाए। जिउंदा कौन है? नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। जिहड़ा नाम अमृत नाल जुड़ जाता है वो फिर विकारां दीयां जूंदां नहीं भोगदा फिरदा, वो जिउंदे जी जीवन मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। अकाल मूरत हस्ती होंद तो, जिहदी होंद मौत तो परे है, सो जीवे जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवे कोई। ज्ञानी जगदीश गुरी हुणे कह रहे हैं पंक्ति, ओही जिउंदा है जिहदे अंदर परमेश्वर बैठ गया, हिरदे च विराजमान हो गया, जिन्हां दे मन विच प्रीतम बस गया। सो जीविया जिस मन, जो सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवे कोई, होर नहीं कोई जिउंदा। अकाल मूरत मैंने जे मैं रब वर्गा होना है, मैनू भी विकारां दी मौत तो बचना पएगा, आत्मक तौर पर जीना पएगा। रब का एक गुण है निर्वैर। जे मैं निर्वैर बनना चाहना, जे मैं निर्वैर नूं जपदा, मेरी जिंदगी विच वैर की भावना ना रहे। जे मैं रब वर्गा निर्वैर बनना है तो मैनू अपने अंदरों वैर नफरत की भावना कढ़नी पएगी। जे मेरी जिंदगी दे विच वैर की भावना जने खड़े नाल नफरत है तो मैं निर्वैर नहीं हो सकता। जो मैं कहना ये मेरा अपने ये बिगाने, जो मैं कह देना ये मेरा मित्र है, वो दुश्मन है, समझ लो मन टिका च नहीं आया। बल्कि मित्र बनाना भी इसका अर्थ ये है भी आ मित्र है तो बाकी दे मित्र नहीं। जब तारे कऊ बैरी मीत तब लग निचल नहीं चीत। जिन्ना चिर मनुख ये धारदा ना भी ये मेरा मित्र है, वो मेरा वैरी है, जीवन में टिका नहीं आया। जदों जिंदगी दे विचों मित्र दुश्मन मेर तेर अपना बिगाना ऊंच नीच का वितकरा खत्म हो जाता है, उदों निर्वैरता वाला जीवन आ जाता है। जे मैं रब वर्गा निर्वैर बनना चाहना तो मैनू वैर की भावना छड्डनी पएगी। ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बैरागी। मैनू अपने अंदरों नफरत त्यागनी पएगी। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहि पाई। ना को बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बन आई। उदों की होएगा? सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल की मेरे राजन।
मैं निर्वैर हो जावांगा। केवल जबानी निर्वैर किया, जे मैं अपने अंदरों वैर नहीं खत्म किया, मैं निर्वैर नहीं हो सकांगा। ते जिन्हां ने वैर की भावना खत्म कर ली वो निर्वैर हो गए। तो याद रखियो डर भी उन्हां दी जिंदगी च मुक गए। क्यों? क्योंकि डरदे हां असीं दुश्मन तो जिहड़ा साडे ते हावी हो गए। जे साडा दुश्मन ही कोई नहीं रहा तो डर काहदा है? फिर मैं निर्भव वाली अवस्था में आ जावांगा। मेरे अंदर भव नहीं रहेगा, मैं निर्भव हो जावांगा, क्योंकि सारी दुनिया मेरी मित्र है, सारी दुनिया विच वसदा रब मेरे नाल है, मैनूं डर काहदा है? फिर मैं डरांगा नहीं। निर्भव ये अगली अवस्था है। इन्हीं दी सिख ने सवेरे जपजी साहिब का पाठ किया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव। निर्भव पढ़िया, घरों बाहर निकलिया, 5 मिनटां च वापस आ गया। की गल हो गई? आखदा जी बिल्ली रस्ता कट गई है ये सिंह बनया होया, डरदा बिल्ली तो मैं रस्ता कट गई। निर्भव काहदा है? फिर शाम नूं रहरा सोई, फिर इन्हें पाठ किया, जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी, तिनका भव सब गवासी। घरों बाहर निकलिया, फिर वापस आ गया। हुण क्यों आ गए हैं? आखदा जी खोता हींग पिया ता आ गया है। सिंह डरदा खोते तो है। निर्भव काहदा है? कईयां ने ते सिख परिवारां ने फैमिली ज्योतिषी रखे हुए ने, फैमिली तांत्रिक रखे हुए ने। बिल्ली रस्ता कट जाए, कोई कूड़ा लैके सज्जे खब्बे लंघ जाए, कोई झाड़ू फेरदा रस्ते च मिल जाए, किते खोता हींग पे, इक्को दम फोन करनगे जी की करिए, गड्डी अगों बिल्ली रस्ता कट गई। अगों ज्योतिषी तांत्रिक भी कह दिंदे ने फिर इस तरह करो 5 मिनट रुक जाओ, बंपर ते पानी मारो, मेरे को आके दान पुण्य करियो, मैं मंत्र पढ़ के ठीक कर दियांगा। लोग फैमिली ज्योतिषी रखी हुई है। पढ़दा सिख निर्भव है, डरदा बिल्लियां कुत्तियां तो है। वो काहदा निर्भव होया? जिहड़ा निर्भव जप लैंदा उसदी जिंदगी च डर नहीं रहिंदे। जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी, तिनका भव सब गवासी। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ डर मुक जाते ने। निर्भव जपै सगल भव मिटे। फिर निर्भव वाली अवस्था आ जाएगी। निर्भव तो बाद करता पुरख। जे रब वर्गा बनना है, करता भी होना पड़ेगा। रब करता है। करता मैंने कुछ पैदा कर रहे हैं, कुछ नवी चीज दुनिया को दे रही है। हर मनुख नवा पैदा कर रहे हैं। हर बच्चे तो लैके बुजुर्ग तक हर एक दे हत्थां दे निशान, पैरां दे निशान, हार्ट दे निशान, इस जीव दे निशान वखो वखरे ने। उसकी किरत नित नवी है, क्योंकि साहिब मेरा नीत नवा, मेरा साहिब नित नवा है। उसकी किरत भी नवी है। नवल नव तन नह बाला, वो नित नवे तन वाला है। उसकी किरत नित नवी है। तो देखियो हुण गुरबाणी की इक्को पंक्ति ने कमाल कर दी। 12 राशियां लिखियां गईयां। मन लिया जाए कि 6 अरब आबादी इस धरती की, 12 राशियां ने, 50 करोड़ के हिस्से एक राशि आती है। इसका अर्थ होया कि अज का दिन 50 करोड़ लोगों वास्ते इक्को जी है। 50 करोड़ लोगों का भविख इक्को जी है। इस तरह होंदा नहीं। क्यों? क्योंकि हर मनुख का चक्कर चेन एक दूजे तो वखरा है। हर एक का चेहरा मोहरा वखरा है। आचार विहार गुफ्तार विहार वखो वखरा है। सुभाव वखो वखरा है। गुरबाणी की इक्को पंक्ति ने 12 राशियां रद्द करके रख दित्तियां। मेरे प्रभ साचे एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जिहा उपाया। एक दूजे वर्गा रब ने दूजा बनाया ही नहीं है। एक वर्गा दूजा है ही कोई नहीं। मेरे रब का खेल ही इहो जिहा है, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। कोई भी दूजे वर्गा इंसान बनाया नहीं। हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है। फिर 15 करोड़ लोगों का जीवन इक्को जिहा किवें हो सकता है? 50 करोड़ लोगों का जीवन, 50 करोड़ लोगों का भविख इक्को जिहा किवें हो सकता है? गुरबाणी की इक्को पंक्ति ने राशियां नूं खत्म करके रख दिता, राशियां का खंडन करके रख दिता। करता मैंने पैदा करने वाला रब अद्वितीय आप है। उन्हें जो पैदा किया अद्वितीय पैदा किया। पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट वध कुछ नहीं। जे रब पूरा है उन्हें पैदा भी पूरा किया है, अधूरा नहीं पैदा किया। असी कोई भी चीज तैयार करते हैं ना, अधूरी करते हैं। साइकिल भी तैयार किया, असी उहदे टायर अलग बनाए,
ਉਹਦੇ ਤਾਰਾਂ अलग बनाईया, पैडल अलग बनाए, करियर अलग बनाया, सारा कुछ असैंबल किया तां जाके एक साइकिल बनया। एक मामूली पेन भी तैयार करते हैं ना, वो भी असीं वख-वख हिस्सियां च तैयार करते हैं। स्याही वखरी बनाई, सिक्का वखरा बनाया, कवर वखरा बनाया, निब अगों वखरी बनाई। गल की सारिया चीज़ां अलग अलग बना के असैंबल कीतियां, जोड़ियां तां जाके एक पेन पूरा बनया। साडी हर चीज अधूरी है, जुड़ी हुई है, पर परमेश्वर ने जो कुछ बनाया पूर्ण बनाया, अधूरा नहीं बनाया। उन्हें इंसान को बनाया, ये नहीं भी अखां वखरियां बनाईया, कन वखरे बनाए, नक ते दंद वखरे बनाए, हाथ पैर वखरे बनाए, बाद विचों जोड़ दिते, असैंबल कर दिते। बिल्कुल नहीं। एक बच्चा जन्म लै रहा, पूरे का पूरा जन्म ले रहा, पूरा ही विकास हो रहा होगा। जे शरीर ने हाथ पैर वधदे ने, हड्डियां भी नाल वध रही ने, उसका शरीर पूरा विकास कर रही है, क्योंकि पूरे का किया सब कुछ पूरा। उस परमेश्वर ने कोई पंछी बनाया, चिड़ी बनाई, पूर्ण बनाई, कां तोते बनाए, पूर्ण बनाए, पशु जन्म लिया, पशु भी अपने आप च पूरा है। इत्थों तक एक दरखत, एक बूटा भी पैदा होया, पूर्ण ही विकसित हो रहा है। ये नहीं भी पत्ते वखरे बनाए, फुल वखरे बनाए, फल वखरे बना के नाल जोड़ दिते, नहीं, वो दरखत, वो बूटा पूरा ही विकास कर रहा है। पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट वध कुछ नहीं। करते की किरत अदुੱਤੀ है। परमेश्वर कुछ बना रहे है। ए मनुख, जे तू करता पुरख वर्गा होना चाहना है तो तू भी किरत करी, तू भी समाज में कुछ दे के जाई। तू की दुनिया को दिता है। एडिसन ने बल्ब बनाया, अज असीं रात के हनेरे विच भी रोशनी विच बैठे हाँ, कुछ दे गया समाज को। जिस किसी ने यह माइक बनाया, की होया, आवाज दूर दूर तक खिलर गई, दूर दूर तक पहुंच गई, हर मनुख आसानी नाल सुन सकता है। किसी ने किरत की, साडे तक ये दात पहुंची। किसी ने किरत की, सानू ठंडी हवा मिली, गर्मियां च असीं ठंड माणी। किसी ने किरत की, असीं अपना भोजन खाना प्रसादा बनाया। किसी ने किरत की, असीं अपना समान साम रखिया। पर ऐ मना, तू कहना मैं करता पुरख नूं जपदा, तू समाज नूं की दिता है? समाज ने तेनू इन्ने सुख दिते, माता पिता, भैन भरा, धीआं पुत्र, रिश्ते नाते, घर बार, खाण पीण, पहनण, सारा कुछ दिता। तू समाज नूं की दे चले है? तू समाज नूं किहड़ी दात दिती? कुछ भी नहीं दिता। जे डॉक्टर होवे, किसी गरीब का फ्री इलाज कर दई, इन्ना ही दे जाई। जे टीचर होवे, किसी नूं फ्री ज्ञान वंड जाई, इन्नी कृपा कर दई। जे समाज नूं तू की दिता? कदी देख, ईर्खा दिती, निंदिया दिती, चुगली दिती, नफरत दिती, समाज विच आ कुछ फैलाया, हिंसा फैलाई समाज विच, समाज विच नफरत फैलाई। तू की दे चलिया दुनिया नूं? जे कुछ ना दे सके, दुनिया नूं शांति दे जाई, दुनिया नूं ईमानदारी दे जाई, दुनिया नूं सच्चाई दे जाई, इस जगत नूं मिठे बोल ही दे जाई। कुछ नहीं दे सकदा ते घट्टो घट किसी नाल प्यार नाल गल ही कर जाई। जे करता पुरख वर्गा होना, समाज नूं कुछ दे के जाई, समाज ते भारू ना हो जाए। उस रब का गुण है सतनाम। जिवें जिवें गुर प्रसाद, गुरु की कृपा लैके सिख तुरिया, एक ओंकार तक पहुंच होनी शुरू हो गई। जिस दिन सिख किरत करेगा, समाज में कुछ दे के जाएगा, उदों फिर सच नाल जुड़ जाएगा, करते वर्गा हो जाएगा। जबान तो सच बोलेगा, सच वेखेगा, सच सुनेगा, सच्चे कर्म करेगा। जे रब सच सतनाम है, इसका जीवन भी सच्चे नाम वर्गा हो जाएगा। ते जिहड़ा सच बोलदा है, सच वेखदा है, सच सुनदा है, वो एक रब च अतीत हो जाता है, एक ओंकार वर्गा उसका जीवन हो जाता है, वो रब वर्गा हो जाता है। जिन्हें रब वर्गा बनना है, उसकी जिंदगी में रब वर्गे गुण पैदा हो जाना। क्योंकि सिक्खी धर्म दे विच, धर्म की दुनिया में गुणा तो बगैर, जबान तो रटिया कदी रब नहीं कोई बन सकता। गुण धारने ही पैंदे ने, तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते भगत ना होए। बगैर गुण धारण कीते भगती नहीं हो सकती। इस करके गावो राम के गुण गीत। उस राम के गुणा के गीत गाया कर, उन्होंने गुणा च समा जाई, ते गुण के गीत गांदिया गांदिया गुणा का रूप हो जाई। गुण कहे गुणी समावणिया, उन्होंने गुणा च समा जाई।
जे रब निरभव है तेरी जिंदगी चो डर मुक जाण। जे रब निर्वैर है तू किसी नाल दुश्मनी ना कमाई। जे रब दयालु है तू किसी गरीब ते तरस खा सकदा होवे। जे रब बख्शिंदा है तेरा इन्ना वड्डा जिगरा हो जाए किसी दी भुल किसी दे गुनाह नूं देख के तू उहनूं माफ करन दा जिगरा रखदा होवे, तू भी बख्श सकदा होवे किसी नूं। जे रब वर्गा बनना है, ये मंगला चलना है। सारी सिख धर्म की गुरबाणी की फिलोसफी इन्हां गुणां दे विच है। गुरु ने कृपा की, एक ओंकार रब नाल जोड़िया। आसा महला पहला भाव आसा राग है। आसा नाल संबंधित आपां कल विचारां साझीआं कीतीआं ने। महला पहला भाव पहले शरीर गुरु नानक साहिब पातशाह जिन्हां दी आसा राग दे विच इह बाणी है, जिहड़ी जीवन विच एक रब दे प्रति आस पैदा करदी है। क्योंकि दुनियावी आशावां मुक जांदियां ने, जदों संतोख आ जांदा है उदों झुग्गी झोंपड़ी विच बैठा होया भी रब दे शुक्र विच सिख जुड़ जांदा है। उस तो बाद आस सिर्फ एक रब दी रह जांदी है, वार सलूकां नाल। भाव आ जिहड़ी वार है ना, ये निरी वार नहीं है, नाल सलोक भी ने इहदे विच। क्यों? क्योंकि वारां कहंदे ने जिथे एक तो ज्यादा पौड़ियां होण उहनूं कहंदे ने वार। वार है पौड़ियां का संग्रह। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 22 वारां ने, जिहदे विचों 20 वारां दे नाल भाव पौड़ियां दे नाल सलोक ने, पर 2 निरोल वारां ने। एक रामकली राग दे विच भाई सत्ता ते बलवंड जी दी वार, दूसरा बसंत राग विच गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी दी अपनी वार। ये 2 वारां सिर्फ पौड़ियां ने। सत्ता बलवंड दी वार सिर्फ 8 पौड़ियां ने, बसंत दी वार जिहड़ी गुरु पंचम पातशाह जी दी वो 3 पौड़ियां ने। असीं भाई गुरदास जी दी वारां पढ़दे हां, वो वारां की ने? पौड़ियां ने। वो असीं उन्हां पौड़ियां दे संग्रह नूं वारां कह दिंदे हां। वार मैंने पौड़ियां दा संग्रह। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे विच वारां दर्ज कीतियां, बेअंत श्लोक पए ने। सतगुरु पातशाह ने हरेक पौड़ी के भाव नाल मिलते जुलते श्लोक उन्हां दे वारां दे नाल पौड़ियां नाल दर्ज कर दिते। पौड़ियां दे अर्थां नाल मिलते जुलते श्लोक पौड़ियां दे नाल दर्ज कर दिते ते 20 वारां श्लोकां दे नाल ने। कुछ श्लोक बच गए। सतगुरु पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब दे अखीर ते वो श्लोक दर्ज कर दिते, उपर सरलेख दे दिता श्लोक वारां ते वधीक। भाव वारां तो वधे हुए श्लोक जिहड़े वारां तो बच गए। असीं कहने ना भोग दे श्लोक, वो गुरु तेग बहादुर साहब के श्लोक ने ते एक तरतीब विच चले आ रहे ने। पहला गुरु नानक साहब के श्लोक ने, गुरु अंगद देव पातशाह के सारे श्लोक वारां दे विच ने, फिर गुरु अमरदास पातशाह के श्लोक ने, फिर गुरु रामदास पातशाह के, फिर पंचम पातशाह के अपने श्लोक ते बाद विच गुरु तेग बहादुर साहब ने श्लोक उचारे कलगीधर पातशाह जी ने वो भी नाल उस तरतीब विच दर्ज कर दिते। श्लोक 12 ते वधीक। हुण पौड़ियां दे नाल मिलदे जुलदे भावां दे श्लोक दर्ज कीते, एक नवी बनतर रूपरेखा तैयार हुई ते सुभावक सी उहनूं दोबारा विचारिया जाए कि कोई भाव तो उल्ट तां नहीं श्लोक। उदों की होया? उदों पंचम पातशाह ने हर वार नूं आप पढ़िया। असीं 2 शब्द पढ़दे हां, एक हुंदा शुद्ध, एक हुंदा शुद्ध कीचे। आ जिहड़े 2 शब्द ने सवाए वारां तो किसी दे नाल भी नहीं आए, किसी भी बाणी दे नाल नहीं है, सिर्फ वारां दे नाल मिलदे ने। क्यों? क्योंकि पौड़ियां दे नाल रलदे मिलदे अर्थां दे श्लोक दर्ज कीते ने। मता कोई श्लोक इधर उधर हो गया होवे, क्योंकि नवी बाणी तैयार हुई, नवी रूपरेखा तैयार हुई। मता कोई श्लोक का भाव ना मिलता होवे, सतगुरु पातशाह ने आप उन्हां श्लोकां नूं वारां नूं पढ़िया। जो देखा भी श्लोक बिल्कुल ठीक दे नाल दर्ज ने, फिर अखीर ते साइन करके लिख दिता शुद्ध नाल साइन कर दिते भी आ वार ठीक है। भाई गुरदास जी नूं हदायत है वो जिथे देखा भी श्लोक अगे पिछे है या भाव नाल नहीं मिलता, एक बारी फिर देखने की लोड़ है। उत्थे सतगुरु पातशाह ने वार पढ़ के अखीर ते लिख दिता शुद्ध कीचे नाल साइन कर दिते भी भाई गुरदास जी शुद्ध करो, कोई उकाई रह गई है। भाई गुरदास जी ने दोबारा उन्हें सारा देख के दर्ज किया, पर जो हथ लिखत बीड़ा नूं छपवाया गया ते छापे खाने में जिहड़ी हदायत भाई गुरदास जी नूं दित्ती सी शुद्ध, भावे ठीक है शुद्ध कीचे, इनूं शुद्ध करो, इहदे विच कोई उकाई रह गई है, उकाई उन्हां ठीक कर दित्ती। पर बाद विच जदों उन्हां हथ लिखतां नूं
छपवाए दे विच छापेखाने विच लिजाया गया ते शुद्ध कीचे। ये दोनों हदायतां जिहड़ियां भाई गुरदास जी नूं दित्तियां सी वो नाल ही छप गईयां। इस करके असीं आसा दी वार दे अखीर विच भी पढ़ लैंदे हां शुद्ध। सतगुरु पातशाह जी ने पौड़ियां दे नाल श्लोक दर्ज कराए, वधे श्लोक कह दिते 12 श्लोक 12 ते वधीक 12 तो वधे श्लोक ते इत्थे सरलेख दिता वार श्लोकां नाल। है वार गुरु नानक साहिब दीयां पौड़ियां ने पर नाल श्लोक भी ने। श्लोक भी महले पहले के लिखे। जे गुरु नानक साहिब दी वार है तो श्लोक भी गुरु नानक साहिब पातशाह दे नाल ने, जिन्हां दी प्रोढ़ता कुछ गुरु अंगद देव पातशाह दे श्लोकां ने भी कीती। 45 श्लोक गुरु नानक साहिब जी दे ने ते 15 श्लोक गुरु अंगद देव पातशाह जी दे ने। पौड़ियां सारियां गुरु नानक साहिब दीयां, क्योंकि वार जिहड़ी गुरु नानक साहिब दी है। वार श्लोकां नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे। टुंडे अस राजा की धुनी ते 9 धुना सतगुरां ने चढ़ाइयां वारां दे नाल कि ये जी वार गाउणी है ना, ये किसी प्राचीन वार की तर्ज ते गाउणी है। ते वो जिहड़ी प्राचीन वार है वो प्राचीन वार किसी विकारी विचारी दी नहीं, धर्मी महापुरखां दी है। वो अस राज एक धर्मी राजा होया है जिहदी एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी व्याख्या मैं ना ही इत्थे कहां। ਉਹਦਾ मेन जिहड़ा भाव सिर्फ यही है कि अस राजा धर्मी राज है ते धर्मी राजे की सिफत विच जिहड़ी उस जमाने के ढाडियां ने वार बना के गाई, उस वार की जिहड़ी ट्यून है तर्ज है, सतगुरु पातशाह कहन लगे इन्हां पौड़ियां दे नाल ओह धुनी रखनी है। अस राजे की धुनी भाव टुंडे अस राजे की धुनी। वह अस राजा जिहड़ा जिहदी बाह नहीं है, धर्म की खातर जिन्हों बाह गवानी पई सी, ਉਹਦੀ वार की धुनी के तर्ज के उपर इस वार दी पौड़ियां का गायन करना है। ते वार जिहड़ी है वो जंगजू बहादुरां दीयां वडियाइयां दे सिफत सलाह दे शब्द ने। वार जिहड़ी है जंग नाल संबंधित हुंदी है। किसी सूरमे ने जंग नूं जित्तिया है, उसदी सिफत विच जिहड़ी काव्य रूप लिखिया गया उहनूं कह दित्ता वार। जब मैदाने जंग विच जो सैनिकां ने लड़न जाना है ते ढाडी सिंह ढाडी पुराने जमाने दे वो वारां गा के अंदर एक जोश पैदा करते सन। ते आ जिहड़ी वार है धर्म की दुनिया विच, वो सिखा धर्म की दुनिया दे विच भी अंदर दे पापां विकारां दा टाकरा करना पैंदा है। ये भी माड़ी मोटी गल नहीं है। बाहरों कृपान पा लैनी अजे आसान है, पर अंदर ज्ञान की कृपान फड़ के अपने अंदर के विकारां दा टाकरा करना बहुत मुश्किल है। ये बड़ा कठिन है। वार मैंने धर्म की दुनिया में जूझण का समा आ गया है। वाट हमारी खरी उडीणी, खन्नियों तिखी बहुत पीणी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ संभाल सवेरा। हुण पहलवान बनना पैना धर्म की दुनिया दे विच भी। हाँ गुसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच दुमालड़ा, सब होई छिज इकट्ठियां, दई बैठा दिखे आप जियो, वात वजन टमक भेरियां, मल लथे लैंदे फेरियां, नेते पंज जुमान मैं गुर थापी दित्ती खंड जियो। हुण धर्म की दुनिया च अंदर दे विकारां दा टाकरा करना पैना है। अंदर के विकारी मन के नाल लड़ना पैना है। जिहड़ा विकारी मन चारों तरफ विकारां नूं लैके बैठा है, विकारां की राखी च बैठा होया है। मन राजे नूं किते मारना सौखा है? कोई पहाड़ के उपर किला बनिया होवे, किले के आले दुआले डूंगी खाई होवे, किले के आले दुआले उच्चियां दीवारां होण, कोई बंदा उस किले तक किवें जावे? फिर किले के दरवाजे उपर खुद सेनापति आप खड़ा होवे, अपना लाओ लश्कर लैके उस दरवाजे चो किन्ने अंदर लंघ जाना है। जे उस दरवाजे चो भी अंदर लंघ जाए, भगत कबीर कहन लगे अंदर जिहड़ा बादशाह बैठा ना वो आप भी बड़ा तकड़ा है, उन्हें संजो पाई हुई है, सिर ते लोह टोप लिया है, किवें उहदे ते अटैक करांगे, किवें हमला करांगे? फिर केवल उन्हें संजो ही नहीं पाई, लोह टोप ही नहीं पाया, उन्हें हाथ विच तीर कमान भी फड़िया है। इन्ना वधिया तीर अंदाज उहदे निशाने तो बचदा कोई नहीं है। क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, दोवर कोट हर तेवर खाई, 5-25 मोह मद मत्सर आदि परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे कहां करो रुगराया। ते नाल कह दिता काम की बारी, दुख सुख दरबानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर, तह मन मुवासी राजा।
क्रोध जिहड़ा सेनापति है, काम के दरवाजे लगे ने, दुख सुख के दो दरवाजे, पाप पुण्य के दो दरवाजे ने, दुख सुख पहरेदार खड़े ने, इन्हां च लंघ के कौन अगे जाए? क्रोध जिहड़ा सेनापति बनया होया। स्वाद स्ना टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई, जिहड़ा मन रूपी राजा है, इन्हें स्वाद का संजो पहनिया होया है, ममता का इन्हें सिर ते टोप लाया होया है, भैड़ी मत का हाथ विच इन्हें कमान फड़ी हुई, भैड़ी मत दे स्वाद स्ना टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई, तृष्णा तीर रहे घट पीतर इउं गढ़ लियो ना जाए। ते तृष्णा दे तीर मारदे मन किवें हमला करिए? हुण एडे वड्डे किले अंदर दाखल होने औखा है, जंग किवें जितीए? ते याद रखियो, जदों किले अंदर दाखल ना होया जाए, उदों बाहरों हवाई हमला किया जाता है। सतगुरु कहन लगे, बस तोप दे विच गुरु दे ज्ञान का बरूद पा के नाम की चिड़क लाई, इस ज्ञान के बरूद ने सारे विकारां दे महल नूं किले नूं तहस नहस कर दिता। प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली, एक चोट सदाया, सत संतोख लै लड़ने लागा, तोरे दो दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा, भगवत पीर शक्त सिमरन की कटी काल पै फाती, दार दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर राज लियो अविनाशी। वार मैंने जंग का समय जिहदे विच धर्मी बंदा जितदा है, झूठ की हार हुंदी है। वार आरंभ हुई ते वार दे आरंभ दे विच श्लोक महला पहला श्लोक गुरु नानक साहब दे, जिहड़े सच की जंग वल तुर रहे हैं, जिन्होंने धर्म की जंग जितनी है। और गुरु सचमुच ओ सूरमे जिन्हें कभी बाबर वर्गे नूं भी मंगार के कह दिता सी, बाबर तू जाबर है, एडा जुल्म ना कर। गुरु ओ सूरमे जिहदे सामने कोई नहीं खड़िया, केवल धर्म की दुनिया विच भी नहीं, राजनीति दे विच भी गुरु एक सच का राज लैके आया। कब कल सुजस गावों गुरु नानक, राज जोग जिन माणियो, जिस गुरु नानक पातशाह ने केवल राज जोग नहीं राज भी माणे है, जिन्होंने नींह दी सत दी नींह दे उपर राज कायम किया। नाउ करता कादर करे क्यों बोल होवे जो खीवदे, दे गुना सत भैन भराव है, पर अंगत दान पणीवदे, नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीवदे। गुरु नानक तो बड़ा सूरबीर केड़ा हो सकता है? सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए ना तीर सरोवा। जो शेर बुकदा है ना, मिर्गावली भन्नी जाए, मैंने इन्हां मिर्गावलियां दियां हिरनां दियां दौड़ां लग जांदियां ने ते कोई खलोंदा नहीं, टिकदा नहीं। जो गुरु नानक सिंह बुकिया दे विकारां दे दौड़दियां देर नहीं लगी। ये आसा की वार पढ़ लैनी आसान है, पर आसा की वार के जो अर्थ करते हैं ना, उदों गुरु नानक सिंह बुकदा है, उदों गुरु नानक शेर बुकदा है। ते गुरु नानक शेर की भबक सामने जिन्ने भी वहम भरम पखंड विकार ने सारियां दे दौड़दियां देर नहीं लगती। इनू पढ़ लेना आसान है, पर जदों की आसा की वार के अर्थ करन लग जाते ना, ते कहंदे घोंदे सिख जिहड़े आखदे ने असीं गुरु नानक की बाणी का कीर्तन करते हैं, सुनते हैं आसा की वार का कीर्तन, जदों अर्थ करो ना वो भी घबरा जाते ने, हैं इस बाणी के आ अर्थ ने, क्योंकि ये कुरीतियां ते असीं घरां विच करदे हां, ये विकार वहम भरम असीं अपनी जिंदगी दे विच करदे हां। पर जदों गुरु नानक शेर बुकदा ना, फिर वह हिरना मिर्गां की परवाह नहीं करता, फिर विकारां दे दौड़दियां देर नहीं लगती। आसा की वार दे पहले श्लोक की विचार आपां कल तो आरंभ कर देवांगे। 3 श्लोक ने, पौड़ी है, इस संबंधी विचार कल के दीवान विच सतगुरु जी कृपा करन असीं असलीयत दे विच इस आसा की वार की बाणी के विचार नूं जिंदगी विच ढाल सकीए, जो कि कठिन ते है पर असंभव नहीं है। गुरु कृपा करे तो यह गुण साडी जिंदगी विच आ जाण। कल तो पहले श्लोक तो विचार आरंभ हो जाएगी। बेअंत होईयां भुल्लां क्षमा करनियां, मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।